जिंदगी हमें कितना कुछ सिखा देती है ना। कभी कभी हमें दुखी होने के बावजूद भी मुस्कुराना पड़ता है, और कभी कभी आंखों से बहते हुए अश्कों को भी किसी के सामने आने से रोकना पड़ता है। ये कहानी है मेरी और मेरी जिंदगी, यानी मेरी अर्धांगिनी की। हम जितना एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उतना ही एक दूसरे से लड़ते भी हैं। हमारी शादी को तकरीबन 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे आज यही लगता है कि हमारे रिश्ते में अजब सी ताजगी है। तुम आ गए? नहीं, ये मैं नहीं, मेरी आत्मा है मैडम। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। 50 साल के हो गए हो। अरे बाबा, उम्र का तो एक ही अंक बढ़ा है। अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ी तो तुम हो गई हो। रहने दो। हाँ। वैसे छोटे नवाब आते ही होंगे। अच्छा। हमें कहीं बाहर लेके जाओ, बहुत टाइम से हम कहीं बाहर नहीं गए। बिल्कुल मेरे आका। और कुछ? बस। तो चाय हो जाए गर्मा गर्म, फटाफट। ठीक है। शादी के 20 साल के बावजूद भी हमारे प्यार की दीवार पर दरारें बिल्कुल नहीं आई। हमारा प्यार सागर की तरह गहरा है। अरे हाँ, सागर से याद आया, हम दोनों के प्यार की निशानी हमारा बेटा सागर है। और हमारे परिवार में कुछ अलग जादू नहीं है, बल्कि हमारा परिवार भी आपके परिवार, सबके परिवार जैसा ही है, जहां कुछ खट्टी मीठी यादों का बसेरा है। नेहा ने जहां मेरे साथ बाहर जाने का प्लान बनाया, वहीं वो अब सागर के बिना कैसे जा सकती थी। तो उसने सागर को कॉल किया और उसे भी जल्दी से जल्दी घर आने को कहा, ताकि वो भी हमारी जिंदगी में इस हंसी पल का हिस्सा बन सके। हेलो सागर, बेटा कब तक आना है तुमने? क्या तुम्हारे पापा हमें कहीं बाहर लेके जा रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके। जहां एक तरफ सागर ने मना किया, तो दूसरी तरफ मां का मन भी अपने बेटे के बिना जाने के लिए तैयार नहीं था। मां का दिल होता ही ऐसा है। क्या हुआ? सागर नहीं आ रहा है, वो अपने किसी प्रोजेक्ट में बिजी है। तो क्या हुआ? जी मैं क्या सोच रही थी, हम फिर कभी चलते हैं। अरे भाई, बेटे ने मना कर दिया तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर हम अकेले जाकर क्या करेंगे? मैडम, 50 साल का हुआ हूँ, रोमांस तो आज भी कर सकता हूँ। अरे तैयार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं ना। ठीक है, और मैं ये डॉक्यूमेंट्स मिश्रा जी को देकर आता हूँ, आधे घंटे में वापस आता हूँ। ठीक है? ओके। नेहा सिर्फ मेरे लिए तैयार हो रही थी। एक बहुत प्यारा लिबास वो सिर्फ मेरे लिए पहन रही थी। आज न जाने घड़ी की सुई इतनी तेज क्यों चल रही थी। मैं जो सिर्फ आधे घंटे के लिए गया था, उसको 3 घंटे हो गए और मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। और दूसरी तरफ नेहा उस खूबसूरत लिबास में भी अपनी चेहरे की कश्मकश को छुपा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सच में गलती तो मेरी थी, और मैं उस चेस के गेम में इतना मदहोश हो गया कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। और ऐसे में मैं भूल गया कि मैं नेहा को कुछ वादा करके आया हूं। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? वो भी तो अपना फोन यहीं छोड़ गए ना, और मिश्रा जी का भी नंबर नहीं लग रहा है। लेकिन करूं तो क्या करूं? सागर को फोन करती हूँ। नहीं, वो भी परेशान हो जाएगा। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। ऐसे वक्त में अक्सर बुरे ख्याल तो आते ही हैं, लेकिन बुरे ख्यालों पर हमेशा हमारा दिल पर्दा डालता रहता है। पर ऐसे वक्त में तो दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं और हमें एक अजीब सी कश्मकश में छोड़ देते हैं। नेहा इतनी बेबस हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जहां कुछ घंटों पहले वो अपने हंसी पलों को सजो रही थी, वहीं अब वो सिर्फ इंतजार कर रही थी मेरा। लेकिन नेहा के मन में तो एक अजीब सी घबराहट थी कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया। पर राहत की सांस आखिरकार उसे तब मिली जब मैं घर पहुंचा। अरे वो आई एम सॉरी, वो मिश्रा जी के साथ थोड़ा वो चेस। तुम तो तैयार हो, चलें? कहाँ? रात के 11 बज रहे हैं
और इस शहर में इस वक्त कौन सा होटल खुला होगा? तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे माफी मांगी ना। तो तुम्ही ने कहा था ना कि आज हम कहीं बाहर चलेंगे। फोन लगाया मैंने तो फोन घर पे छोड़ के चले गए। हाँ तो मिश्रा जी को कितने कॉल्स किए, न जाने कहां कहां कॉल किए। तुम्हें मालूम भी है कि मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्या बुरे ख्याल? तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं ना, कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? इन बातों का क्या मतलब है? ओफो, तुम औरतें जो है ना, छोटी छोटी बात का इतना बतंगड़ बनाती हो ना कि बस। तुम्हारे लिए ये छोटी बात है? कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहां तकरार तो होती ही है, और गलती चाहे मेरी थी, लेकिन इस तरह नेहा को देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया। इस झगड़े के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे पता था नेहा जरूर मन ही मन मेरी बुराई कर रही होगी, और मैं कमरे में टीवी देखकर अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई भी किसी से बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हम दोनों की पर्सनल ईगोज सामने जो आ गई थी। जहां नेहा रोते रोते मुझे ड्राइंग रूम में कोस रही थी, वहीं मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उसके पति उससे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो सागर का फोन आते ही वो अपने आंसुओं को पहुंचती है और सागर से ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हेलो बेटा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तुम यहाँ होते तो और अच्छा लगता। देखा आपने, मन में चाहे नेहा कितना भी मुझे कोसती हो, लेकिन अपने बेटे के सामने उसने सब कुछ छुपा लिया। आखिरकार प्यार जो करती थी मुझसे, बेटे से बात करते ही उसने फोन नीचे रखा और उसकी नजर पड़ी एक फ्रेम पर। जी हाँ, वो सिर्फ फ्रेम नहीं था, वो एक चिट्ठी थी। जो चिट्ठी मैंने शादी से पहले नेहा को लिखी थी, जिसमें ना जाने कितने प्यारे प्यारे वादे मैंने नेहा से किए थे। वो चिट्ठी शायद से नेहा को सही समय पर देखने को मिली। कल हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें पता है, मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। हाँ, कभी कभी लड़ाई भी हो जाएगी, हम थोड़ा सा एक दूसरे से नाराज भी हो जाएंगे, शायद से बात भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम याद रखना, मैं उस वक्त भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूंगा। मुझे पता है, जब भी तुम ये सोचोगी तो तुम वापस मेरे पास आओगी और मेरे गले लग जाओगी। कौन जानता था कि ये चिट्ठी तकरीबन 20 साल के बाद वापस नेहा पढ़ेगी और उसका मतलब वो आज समझेगी। इस चिट्ठी को पढ़ते ही सीमा मेरे पास आकर मेरे गले लग गई, और हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस हमारी मुस्कुराहटें ही काफी थी एक दूसरे के लिए, दिल की जुबान को बयां करने के लिए। तो मैंने सही कहा ना, जहां प्यार होता है वहां तकरार जरूरी है, और उसी तकरार से आप में प्यार बढ़ता है।